हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डोर टू सक्सेस। आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरियाणा के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, इंक्लूडिंग हमारे चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी, जिनकी फ़ोटो आपको दिख रही है स्क्रीन पे। तो हम बात करेंगे आज की हरियाणा में कितने कौन सा मिनिस्टर किसको कौन सा कार्यभार दिया गया है, जो कि आपके लिए एक से दो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो आप देखते हैं तो अपने 2 नंबर पक्के कर लेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। दो से भी आपको इनडायरेक्टली मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन, अगर आप डीपली एक एक पॉइंट्स इस वीडियो का नोटिस करते हैं तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। बात करते हैं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी। तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर की जो पार्टी है, आप सभी को पता है, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। और सीएम सिटी जिसे कहा जाता है करनाल, करनाल से ये चुनाव लड़ते हैं। ठीक है। तो इनको कौन कौन से डिपार्टमेंट का कार्यभार इन्होंने अपने पास रखा है? फाइनेंस मतलब वित्त मंत्रालय, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज और इंफॉर्मेशन, हाउसिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, आर्किटेक्चर, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, राजभवन अफेयर्स, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। इनके पास काफ़ी डिपार्टमेंट है। तो इनके डिपार्टमेंट अगर आप याद नहीं कर पाते तो आप ऐसा करिए कि जो भी एक एक दो दो डिपार्टमेंट दूसरे मिनिस्टर्स को दिए गए हैं वो याद कर लिए। और उसके बाद क्या है, जो भी डिपार्टमेंट बचेगा उसको आप क्या करना, चीफ मिनिस्टर के पास भेज देना। जैसे कि इसमें लिखा भी हुआ है, एनी डिपार्टमेंट नॉट स्पेसिफिकली अलॉटेड टू एनी मिनिस्ट्री, मतलब कोई भी डिपार्टमेंट जो किसी दूसरी मिनिस्ट्री को अलॉट नहीं है वो भी हमारे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर जी संभालेंगे। तो बात करते हैं हरियाणा के डिप्टी सीएम। इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी जेजेपी, जननायक जनता पार्टी। इसका चुनाव चिन्ह जो है वो चाबी है। इन्होंने जननायक जनता पार्टी से पहली बार ये कहाँ से चुनाव लड़ते हैं, ये उचाना से चुनाव लड़ते हैं। तो इनके पास भी क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी हरियाणा में गठबंधन की सरकार है, बीजेपी और जेजेपी की। तो इनके पास ये डिप्टी सीएम है हमारे हरियाणा के, श्री दुष्यंत चौटाला जी। तो ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी के पोते हैं। तो आप सभी को ये पता ही है। और हरियाणा से रिलेटेड इनमें इनका परिवार जो है वो सिरसा से काफ़ी अच्छी पकड़ रखता है और काफ़ी इनके परिवार का काफ़ी महत्व है हरियाणा की राजनीति में। तो इनकी बात कर लेते हैं। इनके पास रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एंड आपका पब्लिक वर्क्स का, डेवलपमेंट एंड पंचायत का, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में एक और भी इन्होंने अपने साथ पर्सन अटैच कर रखा है, वो आपको वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा। तो रिहेबिलिटेशन एंड कंसोलिडेशन, एक्साइज एंड टैक्सेशन, इंडस्ट्रीज मतलब डिस्टिलरीज से लेकर काफ़ी अभी विवाद आया था। तो ये भी शराब से रिलेटेड मंत्रालय भी हमारे दुष्यंत चौटाला जी के पास है। सिविल एविएशन मतलब ये उड्डयन मंत्री, उड्डयन मंत्री मतलब कोई भी अगर एयरवेज को लेकर कोई भी कुछ भी निकलता है, दैट इज़ रिलेटेड टू सिविल एविएशन। फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर भी इनके पास है। तो ये अगले हम उस पे आते हैं, अनिल विज जी। ये भी हरियाणा की राजनीति में काफ़ी अच्छा अपना स्थान है इनका। 5 बार के विधायक हैं ये, अम्बाला कैंट से चुनाव लड़ते हैं। और देखा जाए तो इनके पास भी काफ़ी अच्छे अच्छे मंत्रालय हैं। तो जैसे कि हम बात कर लें, होम मिनिस्टर ये हैं। होम मिनिस्टर आप सभी में बहुत सारे बच्चे अभी हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये ज़रूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरियाणा के गृह मंत्री कौन है। हरियाणा के गृह मंत्री जो आपके हैं अनिल विज जी हैं। हेल्थ मिनिस्टर भी यही हैं हमारे, और आयुष मंत्री भी यही हैं, और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। अर्बन लोकल बॉडीज़ भी इनके पास डिपार्टमेंट आ जाता है। मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च भी इनके पास है। टेक्निकल एजुकेशन एंड साइंस भी इनके पास है। तो अनिल विज जी जो है, मेन जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, हेल्थ, होम एंड आयुष, ये आपको याद रखना ज़रूरी है। ये 3 मंत्रालय इनके पास इम्पोर्टेंट है, बाकी सब आप एक बार बस नज़र मार लेना। अब अगले पे आ जाते हैं, श्री कंवरपाल गुर्जर जी। ये आप सभी को पता है, कंवरपाल गुर्जर जी कहाँ से चुनाव लड़ते हैं? ये चुनाव लड़ते हैं जगाधरी से। जगाधरी कहाँ पे है? जगाधरी यमुनानगर में है। जगाधरी और यमुनानगर को जुड़वा शहर भी बोला जाता है। ठीक है। जगाधरी में जो फेमस है आपका, जगाधरी में
जगाधरी की शराब जो है वो हरियाणा में फेमस है, और मुरथल की शराब भी हरियाणा में फेमस है। अगर पूछ लेता है कि शराब कहाँ कहाँ की फेमस है, तो जगाधरी और मुरथल की। तो जगाधरी में आप सभी को पता है कि रेलवे की रिपेयरिंग होने के लिए फैक्ट्री भी है, जहाँ पर शताब्दी को रिपेयर किया जाता था। ये भी आप सभी को छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं एडिशन में बता रहा हूँ। तो इनके पास सबसे बड़ा, अभी ये न्यूज़ में इसलिए रहे थे क्योंकि हरियाणा के स्कूल, क्या पूरे इंडिया के स्कूल ही बंद पड़े हैं 1 डेढ़ साल से कोरोना की वजह से। तो अभी इन्होंने डिसीज़न लिया कि हरियाणा के स्कूलों को खोला जाएगा। तो एजुकेशन, शिक्षा मंत्री, ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। शिक्षा मंत्री बहुत इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है। शिक्षा हर इंसान की ज़िंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो एजुकेशन, टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इनके पास है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स और कल्चर अफेयर्स। तो मेन आपको एजुकेशन एंड टूरिज़्म याद रखना बहुत ज़रूरी है, एंड फॉरेस्ट, 3 डिपार्टमेंट इनके मेन इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन, टूरिज्म एंड फॉरेस्ट, जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, श्री मूलचंद शर्मा जी हैं। ये कहाँ से चुनाव लड़ते हैं? ये बल्लभगढ़ से चुनाव लड़ते हैं। बल्लभगढ़ से ये चुनाव लड़ते हैं, और इनकी पार्टी कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी। तो ऑब्वियसली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो मिनिस्टर्स भी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के ही होंगे। तो इनके पास ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, इनके पास माइंस, माइंस मतलब कि आप सभी को पता है कि ये खादान जिसको बोलते हैं, माइंस की मिनिस्ट्री इनकी। इलेक्शंस भी इनके पास है। स्किल डेवलपमेंट, जो आजकल इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, स्किल डेवलपमेंट, स्किल होनी चाहिए। स्किल इंडिया मिशन भी इसको लेकर लागू किया गया है। हरियाणा सरकार ने भी स्किल डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा स्टेप्स लिए हैं, और रोजगार भवन की भी उन्होंने स्थापना की है पंचकुला में। ये सब भी आप मेरे चैनल्स पर प्रीवियस वीडियो में इसकी डिटेल्स को देख सकते हैं। अगले मैं बात कर लेते हूँ श्री रंजीत सिंह जी। ये जो रंजीत सिंह जी हैं, ये इंडिपेंडेंट विधायक हैं। ये पार्टी से नहीं है, बीजेपी से, क्योंकि आप सभी को पता है कि गठबंधन की सरकार है, तो उनको भी कुछ मिनिस्ट्री देनी पड़ेगी इनको। तो रानिया से ये चुनाव लड़ते हैं, और इनको कौन सी मिनिस्ट्री दी है? पावर, जेल एंड न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी। इनके बारे में आपको याद रखना जरूरी है। श्री रंजीत सिंह जी, ये भी ओम प्रकाश चौटाला जी के परिवार से ही आते हैं अगर देखा जाए तो। और उसके बाद हम देख लेते हैं श्री जयप्रकाश दलाल जी। ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहे थे अभी, हरियाणा में जब चुनाव हुए थे तो काफ़ी न्यूज़ में थे, और अपने बयानों को लेकर भी काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। तो इनकी पार्टी ऑब्वियसली भारतीय जनता पार्टी। कहाँ से चुनाव लड़ते हैं? लोहारू सीट से चुनाव लड़ते हैं। तो और इनका डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर। हाँ, अभी किसानों को लेकर काफ़ी बात हुई है, तो इनकी भी बात की जाएगी पेपर में भी आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, एग्रीकल्चर एंड फॉर्मल वेलफेयर मिनिस्टर कौन है? आपके श्री जयप्रकाश दलाल जी हैं। फिशरीज भी इनके पास है, एनिमल हस्बेंड्री, मतलब एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री आप सभी को पता है इंटर रिलेटेड डिपार्टमेंट है। तो ये तो आप याद कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर के साथ, मतलब आज की डेट में हरियाणा में जो भी खेती कर रहा है तो वो पशुपालन भी कर रहा है। लॉ एंड लेजिस्लेटिव, ये भी आपको याद रखना ज़रूरी है। लॉ मिनिस्टर कौन है हरियाणा के? तो श्री जयप्रकाश दलाल जी। तो हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है श्री बनवारी लाल। बनवारी लाल जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। कहाँ से चुनाव लड़ते हैं? बावल सीट से चुनाव लड़ते हैं। बावल सीट से चुनाव लड़ते हैं, और इनके पास कोऑपरेशन एंड वेलफेयर ऑफ SCs एंड BC, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास का मिनिस्टर इनको बनाया गया है, और इनके पास ये कार्यभार है। तो आप सभी को ये याद रखना ज़रूरी है कि कोऑपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, अभी बजट में भी भारत सरकार ने भी इसको लेकर आए हैं, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। भारत सरकार में भी एक मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाया गया है, जो श्री अमित शाह जी उसको लीड करेंगे। तो अगली हम आ जाते हैं श्री ओम प्रकाश यादव जी के पास। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जैसे आप मान सकते हैं कि कोई स्टेट मिनिस्टर है, उसका जो असिस्टेंट है उसको हम कह देते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी इनकी पार्टी है, नारनौल से ये चुनाव लड़ते हैं। और सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मतलब कि इनको दिया गया है एज अ असिस्टेंट, ये एक मंत्री के नीचे काम करेंगे, और सैनिक एंड अर्धसैनिक वेलफेयर मिनिस्टर इनको बनाया गया है। तो अगला हम आ जाते हैं कमलेश डांडा जी। कमलेश डांडा जी को आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एक काफ़ी अच्छा रोल है, क्योंकि आजकल
हरियाणा सेक्स जो रेशो है उसमें भी इम्प्रूव कर रहा है, और बच्चों को शिक्षा में भी काफ़ी अच्छा हरियाणा काम कर रहा है, तो आपको ये याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। और आर्काइव्स आर्काइव्स का भी इनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है। श्री अनूप धानक जी की बात कर लेते हैं। ये जेजेपी से विधायक हैं, ये अटैच इनको मिला हुआ है। आर्कियोलॉजिकल तो इनको इंडिपेंडेंट चार्ज मिला हुआ है, आर्कियोलॉजिकल एंड म्यूजियम का, और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इसके जो मिनिस्टर हैं वो आपको पता ही है कि श्री दुष्यंत चौटाला जी हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, वो हैं, तो उनके साथ इनको अटैच करके लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का डिपार्टमेंट दिया गया है। आप भी बात कर लेते हैं संदीप सिंह जी। संदीप सिंह जी कहाँ से चुनाव लड़ते हैं? पेहवा से चुनाव लड़ते हैं। पेहवा से चुनाव लड़ते हैं। इनकी पार्टी कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी है। और ये मिनिस्टर कौन से बनाए गए हैं? स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर मिनिस्टर, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का इनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे हरियाणा के इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स। एक एक मिनिस्टर्स याद करके जाना। सिर्फ 10 से 11 मिनट की वीडियो है। 11 मिनट में आपको 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो 3 से 4 क्वेश्चन अब 11 मिनट में, अगर आपको ये लगता है कि ये बहुत वीडियो आपके लिए सक्सेसफुल थी और ऐसा कंटेंट आपको और चाहिए, तो डॉट टू सक्सेस को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी और भी वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिलेगी, और उसके लिए आप मेरी हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट को देख लें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।